Hi, in this part of the video, you will get to know that how we formed the very first basis of classification between organisms. आपको मेरे पीछे दो डायग्राम्स बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, दिस वन एंड दिस वन। अगर आप इन्हें देख रहे हो तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे होंगे जो कि विजिबल हैं नॉर्मली अगर हम डायग्राम्स देखें तो। सबसे पहला डिफरेंस हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर कुछ भी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। एंड अगर हम इस सेल की बात करें तो यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लेबल्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। हमें यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, गोल्जी बॉडीज़ दिखाई दे रही हैं, सेल ऑर्गेनेलीज दिखाई दे रही हैं अलग अलग। एंड इसी के बेसिस पे, इस न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने इन दो सेल्स को डिवाइड किया। सबसे पहले ये वर्ड कहाँ से आया? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से बना है, जिसमें प्रो का मतलब है प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। एंड हेंस प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ऑल्दो हमें यहाँ पे कोई न्यूक्लियस दिखाई नहीं दे रहा, ना ही कोई न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। हमें दिख रहा है न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो सेल में ओपन पड़ा है। बट वी से दैट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। एंड वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक दो वर्ड से बना है अगेन, जिसमें यू का मतलब है ट्रू एंड कैरियोटिक का मतलब अगेन न्यूक्लियस। एंड हेंस यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें एक ट्रू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या हुआ? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इस तरह का न्यूक्लियस है कि उसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड उसके अंदर सारा का सारा क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है। सो यहाँ से हमारा बेसिस आया क्लासिफिकेशन का। द वेरी फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज देयर आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं एंड देयर आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल it would be bacteria and eukaryotic organisms का example animals, plants, even amoeba etc. बट बात यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस तक सीमित नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा और भी डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम डीएनए की, तो यहाँ पर सिंगल लेंथ डीएनए होगा। एंड अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की या यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल लेंथ्स ऑफ डीएनए हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम अगले डिफरेंस की बात करें तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज हमें दिखाई नहीं दे रही। सो देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। एंड यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे कि गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब प्रेजेंट हैं। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज नहीं है तो वो अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म करता है, जो भी सेलुलर फंक्शंस एक नॉर्मल सेल में परफॉर्म होते हैं। सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि ऑल्दो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट, बट इसके साइटोप्लाज्म में रफ फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं एंड उन फोल्ड्स में वो स्पेसिफिक सेल के फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं। एंड नाउ
the fourth difference is that यहाँ पर सेल वॉल ऑब्लिगेटरी है, मतलब सेल वॉल हमेशा प्रेजेंट रहेगी। एंड इन दिस केस सेल वॉल या तो प्रेजेंट हो सकती है जैसे कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है, या तो फिर सेल वॉल एब्सेंट हो सकती है जैसे एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट है। एंड नाउ द लास्ट डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अ यूकैरियोटिक सेल इज दैट कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स का साइज स्मॉल होता है। राइबोसोम्स ऑल्दो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है बिकॉज ऑब्वियसली प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ अ सेल, एंड इसमें भी वो प्रोटीन प्रोडक्शन होगी। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स द राइबोसोम्स आर स्मॉल, and in case of eukaryotic cells ribosomes are larger compared to prokaryotic cells. And that's it. That's it for the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. And this is how we came on to the very first conclusion of classification of organisms. Thank you.